अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, आज 3 से 4 खबरें हैं और सारी खबरें जो है इंतहाई ज़्यादा अहम है। सबसे पहली जो खबर है वो हमारे साउथ पंजाब के हवाले से है, बहावलपुर के हवाले से है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से बहावलपुर गैरिजन का दौरा करती है। इसके साथ साथ खैरपुर टामेवाली में कुछ जंगी मशक़ें होती है, उनका तफसीली जायज़ा लेते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी जो है उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है, उनकी मुश्किलात में कैसे इजाफ़ा हो चुका है इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी मंशियात की जो खेप है वो पकड़ी गई है। ये पाकिस्तान से नहीं पकड़ी गई, दूसरे सूबे से पकड़ी गई है। अब वो कहाँ से पकड़ी गई है ये आप लोग बखूबी जान सकते हैं। और ये जो मंशियात की खेप पकड़ी गई है इसकी जो मालियत है वो 5.8 अरब रुपए है। ये तमाम तर तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बसंत के हवाले से कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी। कहा गया था कि जो पतंग उड़ाई जाएगी उस पर किसी किस्म की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती, किसी किस्म का जो सियासी पार्टी का झंडा है वो नहीं लगाया जा सकता, और कुछ गानों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। ये तमाम तर चीज़ें जो है इन पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले चलते हैं बहावलपुर की तरफ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से बहावलपुर का दौरा किया जाता है। बहावलपुर गैरिजन का वो दौरा करते हैं। कोर कमांडर बहावलपुर जो है वो उनका इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद वो यादगार शोहदा जो है वहाँ पर जाते हैं। फिर बहावलपुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो जंगी मशक़ें हो रही थी उनका जायज़ा लेते हैं। अब जो जंगी मशक़ें हुई हैं उनमें क्या चीज़ें थी, उनमें हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, उनमें जो टैंक है अटरली वाले वो मौजूद थे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ की अहमियत अभी जब मई में हमारी इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, मई में जब हमारी जंग होती है मई 2025 में, तो उस चीज़ की अहमियत तब सामने आई। वो चीज़ है ड्रोन के हवाले से। तो वहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उनकी भी मशक़ें की गई है। अब आप देखें कि पाकिस्तान हर टाइम लम्हा ब लम्हा तैयार है अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ना सिर्फ ज़मीनी लिहाज से बल्कि अब तो फ़िज़ाई लिहाज से भी पाकिस्तान जो है दुश्मनों की हर एक नकलो हरकत के ऊपर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं। वहाँ पर जो ड्रोन की मशक़ें थी वो भी हुई, फील्ड मार्शल साहब ने उनका भी जायज़ा लिया। और उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि जो वहाँ पर ड्रोन मौजूद थे, अब जो आप देखें कि जो ड्रोन्स हैं उनकी अहमियत की बात करें या फिर जो दूसरे जहाज़ हैं विदाउट पायलट जो फ्लाई करते हैं उनकी बात करें, तो ये मई में हमारी जो इंडिया के साथ जंग होती है तो इन चीज़ों की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर साइबर अटैक की बात करें कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने किस तरह से साइबर अटैक के ज़रिए इंडिया का जो पूरा सिस्टम है वो हैक कर दिया था। अब वॉर के हवाले से पाकिस्तान जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के हवाले से दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामज़न है, यानी कि हर रोज़ एक नई मंजिल जो है उसे अचीव किया जाता है। ये तफसीलात ही बहावलपुर के हवाले से। इसके आगे चले, सुहेल अफरीदी साहब जो है उनके ऊपर एक FIR होती है और FIR के बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। ये FIR जो सुहेल अफरीदी के ऊपर होती है ये कुछ टाइम पहले दी गई थी। NCCI इस्लामाबाद की जानिब से ये FIR दी जाती है जिसमें बताते हैं कि सुहेल अफरीदी की जानिब से रियासत के ख़िलाफ़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है, गुमराह कुन बयान जो है वो दिए जाते हैं। उस हवाले से सुहेल अफरीदी अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए थे। अदालत ने उन्हें 12 दफ़ा तलब किया था, तो कल अदालत की जानिब से दोबारा से ये हुक्मनामा जारी किया जाता है कि सुहेल अफरीदी के ये वारंट गिरफ्तारी है, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें अदालत में पेश किया जाए। सुहेल अफरीदी को आप देख सकते हैं वो पेशावर चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें अदालत बुलाती है तो वो नहीं आते। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये वो जमात है जो आइन और कानून की पासदारी नहीं करना चाहती है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप देखें कि इनके तमाम तर लीडरान जितनी भी क़यादत है जब वो सोशल मीडिया पर बैठी होती है, TV चैनल्स पर बैठी होती है, तो उनसे बात की जाती है कि आप आवाम के लिए क्या करते हैं। वो कहते हैं कि हमें आवाम की तरक्की के लिए नहीं लाया गया, हमें अगर लाया गया है तो ख़ान को रिहा करवाने के लिए लाया गया है, ख़ान की आज़ादी के लिए लाया गया है। तो ये हालात है। इस हवाले से अब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में सुहेल अफरीदी जो है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि उनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो दोबारा से जारी हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं बसंत की जानिब। बसंत के हवाले से हम देखते हैं कि इधर बसंत का ऐलान होता है और उसके साथ ही कुछ गानों के ऊपर हुकूमत पंजाब की जानिब से, आर्ट कौंसिल पंजाब की जानिब से पाबंदी लगा दी जाती है। अब ये पाबंदी क्यों लगाई जाती है? इसमें एक जो गाना है जिसका PTI वालों ने बड़ा इशू बनाया हुआ है कि उस गाने की वजह से शायद पाबंदी लगाई गई है कि बसंत पर
वो ना चलाया जाए। तो वो गाना बसंत पर लगाने के लिए पाबंदी नहीं लगाई गई। वो गाना थिएटर्स में परफॉर्मेंस जो होती है उन गानों पर पाबंदी लगाई गई है कि थिएटर्स के अंदर इन गानों के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो नहीं होगी। वैसे अगर कोई भी गाना चलाना चाहता है, लेकिन अगर कोई महज़ब इंसान है, महज़ब फैमिली वाला बंदा है, शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, शरीफ फैमिली है, मेरे ख्याल से जिन गानों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि इन गानों में से कोई भी एक सुलझा हुआ इंसान जो है वो अपनी फैमिली के साथ ये गाने बैठकर नहीं सुनेगा, ये गाने अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं प्ले करेगा। आगे चलते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंतशार की जानिब से हर चीज़ को सियासी रंग दिया जाता है। आप देखें कि इन्होंने कैदी नंबर 804 पकड़ा हुआ है। कैदी नंबर 804 आपको हर जगह मिलेगा। इन्होंने कैदी नंबर 804 के नाम से जूते बनाए हैं, यानी कि वो इनके लिहाज से तो फिर अगर इनके लीडर का नंबर है बड़ा मुक़द्दस होना चाहिए। इन्होंने उसके नाम से जूते बनाए हैं, उसके नाम से आप देखिए कि सूट सिलवाए हैं, उसके नाम से जैकेट्स बनवाई हैं, उसके नाम से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बनवाई हैं, उसके नाम से आप देखें कि गाड़ियों के ऊपर लिखवाया हुआ है, वॉल चौकिंग की जा रही है। और अब उसके नाम की जो पतंगे हैं वो कह रहे हैं कि हम वो भी उड़ाएंगे, उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी लगाएंगे और इमरान खान की तस्वीरें लगाएंगे, पीटीआई की तस्वीरें लगाएंगे। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि आप पतंग उड़ाएं, लेकिन पतंग के ऊपर आप ना किसी शख्सियत की, किसी इंसान की तस्वीर लगा सकते हैं, ना किसी सियासी पार्टी का जो परचम है वो लगा सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इंतशार ना फैले। एक अच्छा इवेंट है, बसंत होने जा रही है, काफ़ी टाइम के बाद होने जा रही है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो हुकूमत पंजाब की इस टाइम पे ये कोशिश है कि ये एक अच्छा इवेंट है, इसे करवाया जाए, लेकिन SOPs के तहत करवाया जाए। आप अक्सर देखें कि गांव देहात में ये होता है कि लोग अपने लीडरों की पेनाफ्लेक्सिस लगाने के पीछे एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, गोलियां चल जाती है। ये मेरे आंखों देखे हुए वाक़यात है कि एक भाई पीटीआई को सपोर्ट करता है तो एक भाई नून लीग को सपोर्ट करता है। उसने कहा कि मेरे लीडर का पोस्टर लगेगा, उसने कहा मेरे लीडर का पोस्टर लगेगा। तो इसी बहस मुबाहिसे में वहाँ पर गोली चलती है और एक भाई के हाथों जो दूसरा भाई है वो अपनी जान गंवा बैठता है। तो ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, इस तरह के जो इंटरटेनमेंट के इवेंट होते हैं, हमें उन्हें इंजॉय करना चाहिए, ना कि उनमें सियासत को लाना चाहिए, सियासत की उसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। उन्हें इंटरटेनमेंट रखे, सियासी रंग ना दे तो बेहतर होगा, ताकि खुशी के साथ तमाम लोग जो हैं वो उसे इंजॉय कर सके। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से कोयटा में एक बड़ी कार्रवाई की जाती है, मंशियात के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाती है। मंशियात स्मगलिंग की एक जो फैक्ट्री है वो वहाँ पर मौजूद थी, जहाँ पर मंशियात की जो प्रोसेसिंग है वो की जाती थी और वहाँ पर मंशियात तैयार करने के बाद आगे मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुकामात में, पाकिस्तान में और दूसरी जगह पर इसे फिर फैलाया जाता था। इसकी जो स्मगलिंग है वो की जाती थी। अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है। ये जो ऑपरेशन है ये किला अब्दुल्ला का इलाका है, वहाँ पर किया जाता है। वहाँ पर एक फैक्ट्री मौजूद थी मंशियात प्रोसेसिंग की, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो मंशियात है वो बरामद की जाती है। तकरीबन 73 किलोग्राम के करीब जो आइस है वो बरामद की जाती है और 345 किलोग्राम के करीब जो खाम माल है वो बरामद किया जाता है, जिसकी अभी प्रोसेसिंग की जानी थी और उसके बाद उससे जो मंशियात है वो तैयार की जानी थी। अब देखने में, सुनने में आपको ये जो किलोग्राम है शायद कम लग रही हो, लेकिन इन मंशियात की जो कीमत थी वो 5.8 अरब थी, यानी कि 5.8 अरब की ये मंशियात थी। आप देखें कि ये मंशियात के जो पैसे होते हैं ये फिर कहाँ इस्तेमाल होती है। ये मंशियात के स्मगलिंग के तमाम तर पैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मंशियात के पैसे असला ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मंशियात के पैसे बॉम्ब्स ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मंशियात के पैसे उन दहशतगर्दों की सहूलत कारी के लिए इस्तेमाल होते हैं जो पाकिस्तान में खुदकश हमले करते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब ऑपरेशन किया जाता है और इस कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में ये जो मंशियात है वो पकड़ी जाती है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये क्लियर पैगाम दिया गया है कि हम अपने अमन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर कोई पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश करेगा तो उससे फिर आड़े हाथों निपटा जाएगा। कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में पूरी शान शौकत के साथ चमक रहा है और पाकिस्तान का जो परचम है पूरी शान शौकत के साथ लहरा रहा है और इसी तरह ये लहराता रहेगा। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग नापाक अज़ाइम रखते हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो इसी तरह नाकाम होते रहेंगे। आज की ये तमाम तर तफसीलात ही हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।